अच्छा, उसमें इनका क्या बुराई थी? जैसे आप भंडारा मोटे के माँ भी पे करते थे, तो आनंद शर्मा को क्या परेशानी थी? इनको 1-2 बार तो हमने घी के डिब्बे ऐसे छुपाते हुए ले जाते देखा, आनंद शर्मा को, ठीक है? तो घी के डब्बे, घी के डिब्बे तो भाई साहब जिसकी मान सकता तो घी कि भाई साहब आप तो घी की जैसे अभी हमसे कहने लगे थे कि भाई हम भी बहुत काम कर हमने कि भाई साहब आप जैसो काम नहीं करत हम और कि घी के डिब्बा चुरा के ले जाए। पता चला। भार्गव जी हैं जो हाँ, विशेष मतलब हमसे विरोध समझ बैठे और मतलब जबकि हमारे लिए वो सदैव आदरणीय रहे, हमारे बड़े भाई रहे, उनकी इज्जत करते रहे, लेकिन वो उस लायक नहीं थे। अब भार्गव जी ही क्यों पूरी समिति चलाते हैं? दिखाने के लिए बरसैया जी हैं ट्रस्ट के अध्यक्ष। हुँ, वो हुँ। सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो अपने हिंदू समाज के जो लोग आगे आके काम कर रहे हैं उनको गिराने में पूरी अपनी ताकत झोंक देता है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में तीसरे चौथे नंबर पे लव जिहाद में स्थान होगा छतरपुर का। बढ़िया जो नए नए लड़के हैं वो ऐसे बाल करके बढ़िया इंग्लिश होके आते हैं और अपनी हिंदू बेटियों को हाथों से अपनी चूड़ी पहना रहे हैं, कानों के पहना रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, महाकवरेज न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ राकेश रिछारिया। हिंदुत्व के चेहरे पर हम बात करेंगे कट्टरपंथी उस विचारधारा पर और सनातन को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। आखिर भारत में सनातन कहाँ जा रहा है और सनातन के पीछे षड्यंत्र की रचनाएँ कैसे होती हैं, इसको भेदने का काम कैसे होता है और सनातन पर युवा चेहरे अब सामने आने लगे हैं, चाहे वो समाज सेवा के तौर पर हों या धार्मिक आयोजन के तौर पर। हमारे साथ भी छतरपुर का युवा चेहरा है, जिसे संजू मिश्रा के नाम से जानते हैं और अब वो इसलिए भी यहाँ पे लोगों का चेहरा चर्चित बने हुए क्योंकि यहाँ भंडारा करते हैं हर मंगलवार को और लगभग हनुमान जी के सभी मंदिरों पर पहुंचते हैं भंडारा करने के साथ साथ धार्मिक आयोजन, चाहे गौर अच्छा हो या फिर धार्मिक कोई सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम हो तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका सक्रिय रूप से दिखाई देती है। संजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई साहब, जय श्री राम। क्या लगता है, आप तो हिंदुत्व के चेहरे पर एक युवा और प्रखरता से बात करने वाले सामने बेबाक विश्वसनीयता से बात करते हैं। क्या लगता है, सनातन की बात करी जाए या सनातन की पैरोकारियों की बात करी जाए तो अब कहीं न कहीं उनको टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप सनातन की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे, तो उनको एक धर्म विशेष है वो टारगेट करता है। जी क्यों? क्या वजह है? भाई साहब, धर्म विशेष जो है विधर्मी है, वो अपने धर्म के लिए इतने कट्टर हैं कि उनका काम है ये अपन को टारगेट करना। लेकिन ये सबसे बड़ी हिंदुओं की भूल है कि हम लोग भ्रमित होके आज आपस आपस में लड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ छोटे छोटे मतभेद हैं या पुराने पदों के या किसी मंदिर के मतलब जो अपन मतलब बापौती बना लेते हैं। भाई मंदिर जो है, मंदिर परिसर है, वो सबके पिता है शायद, मतलब यूनिवर्स पिता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। हमारे हिसाब से तो वहाँ पे किसी को अपनी ऐसी बापौती नहीं बनानी चाहिए। भाई विधर्मी अपना अपना हिंदू धर्म का इतना विरोध नहीं कर रहा है, वो अपना कट्टरपने से अपना काम कर रहे हैं और उनका कट्टरपने से उनका काम करना यही है कि अपना हमारे हिंदू सनातन धर्म को मिटाना। तो वो आज अपना काम 110% कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपना संख्या बल ज़्यादा है, आर्थिक रूप से अपन ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आज कमज़ोर क्यों है? अपन आपस में लड़ रहे हैं। कभी कोई किसी को जैसे भाई जब अपने झंडे का नियम ये है और धर्म को बढ़ाने का नियम ये है कि जितना समय अपन कार्यरत रहे हैं उसमें उसको अपन को झंडा किसी और को भी आगे देना पड़ेगा, जी, क्योंकि जी। अपन अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो धर्म को बढ़ाना है तो आपको हंसते हंसते झंडा दूसरे को भी देना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं आदमी की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो अपने हिंदू समाज के जो लोग आगे आके काम कर रहे हैं उनको गिराने में पूरी अपनी ताकत झोंक देता है। अच्छा, मुस्लिम कट्टरपंथी को लेकर भी आप हमेशा मुखर होकर बात करते रहे हैं। जी हिंदुत्व के एजेंडे पर आपने हमेशा मुखरता जी से बात रखी है। आपको लगता है कि जैसे कई बार होता क्या है कि माताओं-बहनों को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, जी चाहे लव जिहाद के मामले हों और आम तौर पर इस तरह के वीडियो भी छतरपुर में आम देखने को मिले जी हैं और 1-2 बार आपने भी उन ऐसे जी हरकत करने वालों को जो उनका चेहरा बेनकाब किया है। जी क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? कौन है इसके पीछे? क्यों साजिश होती होती है ये? भाई साहब, ये बहुत बड़े रूप में षड्यंत्र चल रहा है
और आज हमें लगता है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में तीसरे चौथे नंबर पे लव जिहाद में स्थान होगा छतरपुर का। और ये कोई बातों की वो नहीं है, हमारे पास अभी इतना आज के डेट में भी इतना डाटा है इस लव जिहाद का कि लड़कियों को नशा करवा के उन्हें भ्रमित करके उनकी मानसिकता को पूरा कब्जा करके उन्हें इतना ज़्यादा मतलब फंसा लिया जाता है। उसके बाद नशा करवाने के बाद उनकी अश्लील वीडियो, और जो अच्छे घर की लड़कियां रहती हैं वो कभी अपने घर पे ये बातें शेयर नहीं कर पाती हैं। तो क्योंकि जैसे मान मर्यादा का ध्यान रहता है, परिवार की इज्जत का ध्यान भाई रहता उनको है। परिवार की इज्जत का ध्यान रहता है, लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि जो गलती आज वो ये कर रही हैं वो आगे जाके उनके परिवार वालों को ही झेलनी है। जी, जी। भाई आज नहीं खुलेगा तो वो कल खुलेगा, कल नहीं खुलेगा तो आपको फांसी लगानी पड़ेगी या तो बताना पड़ेगा। तो उससे उससे अच्छा हमारे हिसाब से तो यही रहता है कि उचित समय पे थोड़ी सी गलती मतलब घर वाले डांटेंगे मारेंगे वो ज्यादा उचित है, दूसरों के मतलब दूसरे प्रताड़ित ना कर पाए, उससे अच्छा तो भाई सब घर वाले कर लें। और भाई उनका कट्टरपने का ये काम है, उनके पास तीन एजेंडे हैं: लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं को बांटना। जैसे आज तक अंग्रेज करते आए हैं कि डिवाइड एंड रूल, तो वो जात पात में बांटते हैं और कुछ ना कहीं हमारे मंदिरों में आज उन्हें जगह मिल रही है। जैसे कि अभी ये गांव की देवी पे जो मेला चल रहा है, तो गांव की देवी की मेला में शायद 14 दुकानें लगी हुई हैं। 14 में से 9, 8 से 9 दुकानें मुसलमानों की हैं। जो गांव की देवी मंदिर परिसर में मंदिर परिसर। दुकानें लगी हैं, जी। मतलब वो चूड़ी उड़ी कंगन अंगन मेहंदी बिंदी इंदी इस जी। टाइप चीजें, और तो उसमें मुसलमानों की दुकानें हैं। मुसलमानों की वो बकायदा इतनी बड़ी दाढ़ी लेके और बढ़िया जो नए नए लड़के हैं वो ऐसे बाल करके बढ़िया इंग्लिश होके आते हैं और अपनी हिंदू बेटियों को हाथों से अपने चूड़ी पहना रहे हैं, कानों के पहना रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मंदिर समिति है वो केवल सोशल मीडिया पे कहती है ये कि हमें इनके सामग्री की बहिष्कार करना है। भाई आप बहिष्कार करने के लिए तो बाजार जाएंगे ना, लेकिन हम्म। आप तो स्वयं अपने घर पे जगह दिए हुए हैं उन्हें। सही बात है, जी, भाई जी। मंदिर परिसर में जगह देने का क्या मतलब? ऐसी कौन सी इतनी बड़ी पर्ची कटवा लेते हैं वो? ये अगर इतना बड़ा कोई विषय नहीं है पर्ची कटवाने का, भाई और भी लोग हैं और भी समाज के लोग हैं, लेकिन विधर्मियों को ही मतलब मंदिर परिसर में जगह क्यों? अच्छा, जैसे आपने गांव की देवी का उल्लेख किया कि भाई वहाँ जो अन्य कम्युनिटी समाज के हैं जमात के लोग हैं वो वहाँ दुकान रख के और जी। मतलब सामान का क्रय विक्रय करती है, जी। माता बहनें जाती हैं। जी। तो इस संबंध में आप लोगों ने प्रयास क्यों नहीं कि भैया आप तो हिंदुओं की पैरोकारी करते हैं, आप तो हिंदुओं की बात को मुखरता से उठाते हैं, कट्टरपंथियों के खिलाफ आप सामने आते हैं। भाई जब पिछले साल भी इस कार्य का विरोध हुआ था, संगठन के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। हम्म। तो जो कुछ ताकतवर लोग हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमारे हिसाब से इस वीडियो को देख के वो समझ जरूर जाएंगे। तो संगठन के जो निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ता थे उन्हें भी झूठा साबित करके उन्हें संगठन से बाहर करवा अच्छा, दिया। किस संगठन की बात कर रहे हैं? जिस संगठन का नाम आया, किस संगठन की बात कर रहे हैं? अ, हमारे एक ही प्रेरणा का स्रोत है, बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद, जिससे हम्म। प्रेरित होकर आज हम भी राम काज कर रहे हैं। और पूरे विश्व में वो हिंदुत्व की लहर जगाए हुए है और कहीं ना कहीं युवाओं को एक करने का कार्य कर रहा है। लेकिन जो पुराने पदों पे बैठे हुए लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की बात विश्व कर रहे हिंदू हैं आप? परिषद बजरंग दल एक ही है भाई साहब। जी, जी, हाँ। तो कुछ पुराने जो सामने नहीं आते हैं, हम्म। जो पीछे से बैठ के मैनेज करते हैं, और हम उन दो नहीं तो व्यक्ति बजरंग दल को भी क्या चाबी की जरूरत होती है क्या पीछे से चलाने वाले की? भाई साहब, अब इस विषय में ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे, नहीं नहीं, तो क्योंकि लोग जब ये कहने सवाल लगते। सवाल उठाया है तो जी। उसका जवाब भी आने आना चाहिए, हमारा ये था मतलब, और भाई कुछ जब नहीं। है ना कुछ लोग मतलब वो आज से नहीं, जैसे हमें तो टारगेट करते आए हैं वो हनुमान टोरिया परिसर से। क्यों? भाई जो भंडारा चलता था, आज मैं जैसे जो वीडियो वायरल हुई है यहाँ की मोटे के महावीर की, जी, अब वो उस वीडियो में बाद में आती है, वैसे बस आप बात कर रहे हैं अपन हनुमान टोरिया की। ऐसा ही मुझे हनुमान टोरिया से पहले भगाया गया था। हनुमान टोरिया से भगाया गया था, क्यों? जी। उनका भी यही विषय था कि मतलब भंडारे में जनता ज्यादा आने लगी है, हमारी चमक कम होने लगी है, और ट्रस्ट को कोई पूछ नहीं रहा है। नहीं तो ये कोई बात हुई कि भंडारे में भैया लोग ज्यादा, भंडारा होता ही इसीलिए है कि भैया लोग प्रसाद ग्रहण भाई करने साहब आए। उनके लिए यही विषय था ना। तो किन जैसे लोगों अभी ने भी हम भैया आपको वीडियो आपका किन लोगों ने ऐसे सराहनीय काम में विरोध किया? उनको भी पता चलना चाहिए ना, लोगों को भी नीरज पता चलना। भार्गव जी हैं, जो हाँ। विशेष मतलब हमसे विरोध समझ बैठे। और मतलब जबकि हमारे लिए वो सदैव आदरणीय रहे, हमारे बड़े भाई रहे, उनकी इज्जत करते रहे, लेकिन वो उस लायक नहीं थे।
अच्छा, तो क्यों कर रहे हो? उनका क्या मानना था? जैसे आप वहाँ भंडारा हनुमान टोलिया पे कर रहे हो, जी तो क्या मानना था? चूँकि आप उनको बड़े भाई भी मानते हैं और ऊपर आरोप भी लगा रहे, भाई तो साहब, उनका क्या क्या मानना था? कौन-सी आरोप बात आप नहीं मान रहे थे उनकी? आरोप भाई साहब इसलिए लगाए हमने फिर, क्योंकि जैसे जैसे उनके पर्दे के पीछे का चेहरा खुलता गया, कहीं हम लोगों की लाइट काट देना, कहीं मतलब बर्तन ना रखने देना, कहीं किसी भी से मतलब कहीं ना ताले लगा देना, वहां से सामान ना आ पाए नीचे से ऊपर। और फिर लास्ट में उनका कहना ये था कि अब यहाँ से भंडारा आप अपना ले जाएं। और इसके पीछे क्या मंशा थी भई? आप तो समाज सरोकार वाला काम कर रहे थे भई, ये लोगों को जी भूखों को खाना खिलाना जी आज की डेट में सबसे बड़ा परोपकार है। जी जी और वो परोपकार आप कर रहे थे, जी तो चंदा ले रहे थे कि हनुमान टोली से? हनुमान टोली लोगों को परेशान कर रहे थे जी या फिर भर के काम करने के लिए वो काम कह रहे थे? क्या कर रहे थे ऐसा काम जो हनुमान टोलिया के सदस्य हैं, वो नीरज भार्गव ने आपको भगाया वहाँ? भाई साहब, वहां से हम लफ्जियात पकड़ते थे, ठीक है, अगर कोई भी अच्छा, ये लफ्जियात, काम करते थे ठीक इसलिए है, हम भगाया है बताते आपको। जा रहे हैं ना हाँ, अपने काम। हाँ, हाँ। और वहां पे हनुमान टोरिया परिसर में हनुमान जी की मान मर्यादाएं हैं, जी, जी। ठीक है। भाई लोगों की अपनी अपनी घरों पे दुकान खुली हुई है, उन्हें उससे संभालने से फुर्सत नहीं है, लेकिन हम टोटल पूरे भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से फ्री हैं। भाई हमें और कुछ काम करना ही नहीं है, हमें तो उनकी सेवा करना है। जैसे बालाजी अपन, सरकार की। जी, हमने वाह! जीवन का लक्ष्य तो बना हमें लिया। लगा सबसे बड़े भक्त तो फिर आप ही हैं। भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े नीच, सबसे बड़े अधम उनके लेकिन चरण सेवक हैं। हुँ। हमारी सबसे बड़ी पदवी ये है कि उनके चरण सेवक हैं। अब ये आप लोगों की देखने का नजरिया या जो कुछ भी हम माने, लेकिन बस ये मानते हैं कि उनका दिया हुआ एक सौभाग्य है कि जैसा जीवन हमारा बदला है, तो हम उसमें, जिसने जीवन बदला है जो कोई नहीं बदल सकता था, तो हम उसमें बेईमानी नहीं करेंगे। तो वहां पे जो लड़के लड़कियां मंदिर परिसर की मान मर्यादाएं खराब करती थी, तो उनको उनका विरोध किया। और ज्यादा से ज्यादा छोटे बच्चों को एकत्रित करने का प्रयास किया, युवाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया, तो ये उन्हें नहीं देखा गया। नीरज भार्गव जी को। जी, हुँ, हुँ। क्योंकि जैसे ट्रस्ट कुछ कर नहीं रहा है, दान पुण्य ज्यादा आता है, ठीक है, और ट्रस्ट उसमें कुछ कर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनके ऊपर सवाल उठे कि भाई आप कुछ करते नहीं हो। और ये चार युवा आए और मतलब आज इतनी भीड़ एकत्रित करने लगे। और कुछ ये भी सुना, मतलब ये भी देखते थे कि रात 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जब मंदिर के ताले लग जाते हैं, तो उसके बाद यूपी 95, यूपी 93 4 व्हीलर आती हैं, बड़े बड़े सूटकेस भर के लाते हैं, पता नहीं क्या लाते हैं कहाँ? मंदिर परिसर के अंदर। ये कौन किस मंदिर की बात कर रहे ये हैं आप? हनुमान टॉवर परिसर की बात कर रहे तो हैं। जो यूपी पंचायत मतलब यूपी से मऊ गाड़ी क्यों आती भैया यूपी रात को? 95, यूपी 93 फॉर्चू मतलब पूरे बकायदा गार्ड आर्ड के साथ, और बड़े बड़े बैग लेके आते हैं। और लेके हमने एक दो बार देखा है, बैग लेके जाते हैं मंदिर में, छोड़ के वो चले आते हैं। तो हो सकता है वो हनुमान जी को दान देने आया हो, उसमें भैया आपको क्या भाई साहब, दिक्कत हो तो सकती थी? दान तो हमारे हिसाब से मतलब ये होता है ना कि वो तो खुले रूप में रहता है, जैसे जो दान अब करता है मान लो वो और दो चार फोटो खिंचवा के। कोई व्यक्ति गुप्त दान भी देता है। गुप्त दान भाई साहब, जैसे यूपी 95, यूपी 93, जैसे नहीं, एक महोबा का या झांसी का आदमी दान देने नहीं आ सकता हनुमान भाई जी साहब को। ट्रस्ट का भी एक मतलब, ये हमसे अच्छे से आप जानते होंगे, जब नंबर 2 से नंबर 1 में करना होता है, हाँ। तो कुछ परसेंट पे ऐसा भी होता है। तो अच्छा, हम ये आरोप नहीं नहीं, ये लगा रहे। हम समझ नहीं पाए परसेंट का, थोड़ा क्लियर करें, जो कि परसेंट का क्या मैटर है ये? परसेंट ये भाई साहब कि जैसे हमने 1 करोड़ रुपए दिया ब्लैक, ब्लैक अच्छा, मनी, हाँ, हाँ। ठीक है, हुँ। तो ब्लैक को हमें करना है वाइट, हुँ, तो हुँ। हमने वो दर्शा दिया ट्रस्ट में, ठीक है। हुँ। अब ट्रस्ट के अकाउंट में आ गया, आपको 20% काट के हम आपका वाइट में करके आपको पैसा मतलब जी देंगे। बड़ा सवाल उठा रहे हैं हनुमान टोलिया ट्रस्ट पर आप। बड़ा सवाल नहीं भाई, जब आज तक भार्गव जी के अलावा, भार्गव जी ही क्यों पूरी समिति चलाते हैं? दिखाने के लिए बरसैया जी है ट्रस्ट के अध्यक्ष, हुँ, वो हुँ। सिर्फ दिखाने के लिए है। जैसे कांग्रेस सरकार में चलता था कि हुँ। मनमोहन सिंह को दिखा बैठा दिया दिया जाए, था। ठीक है। सोनिया जी पीछे से सोनिया जी चला दी पीछे थी से सरकार। कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तुम्हारा मुंह ना खुल जाए गलती से। तो ऐसे ही वहां की स्थिति है। तो भाई साहब, कहीं ना कहीं आज मंदिर समितियों में सुधार करने का विषय है ये। और जो हमारे गुरुदेव बागेश्वर महाराज है, जो आज नृत्य की पूरे विश्व भर में, मतलब अपने देश भर में नहीं, अलग अलग जगा रहा है अलग वो। जलाए हुए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हमारा उनसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आज अपन को मंदिर समितियों पे मतलब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, चलो आपको हनुमान टोली से भगा दिया। भगा दिया। इसी विषय को लेकर ठीक के है। आपने भैया ज्वलंत मुद्दे उठाए, जी युवक युवतियों को पकड़ा, जी कोई गंदी हरकत हनुमान जी पे ना हो, ये काम किया आपने मंदिर में किया, अच्छा काम किया, जी हालांकि आपको भगा दिया जी गया। भगा दिया चलो गया। ठीक है।
फिर अगला स्टेप कहाँ, कौन सा मंदिर तक संजू भैया कौन सा मंदिर में पहुंचे डेरा अगला मंदिर जमाने? भाई साहब 1 से 24 भंडारे संपन्न हुए हनुमान टोरिया में। 124 भंडारे। नहीं, 1 से लेके 24 तक। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ एक हाँ। से लेके 24 चौ भंडारे मतलब 24 भंडारे आपने हनुमान टोली हनुमान प्रांगण में टोरिया किया आपने। हनुमान टोरिया सरकार को जी चरणों में उनके जी अर्पित जी। किए। हम्म। फिर 25वां भंडारा हुआ जानरा टोरिया, अच्छा, जी टोरिया जी, हाँ मोहल्ला। हाँ हाँ। ठीक है, तो एक भंडारा वहां हुआ। फिर 25वां भंडारा हुआ खड़े हनुमान जी पे। खड़े एक हनुमान जी, जी। खड़े हनुमान जी, हम्म। एक सेवा वहां पे दी, रोड पे लगा के टेबलें। संस्कार वाटिका में हम लोगों ने रोड पे खाना बनवाया, वहां से वहां ले गया। बहुत परिश्रम किया भाई साहब इस भंडारे में। फिर उसके बाद 26वें भंडारे से मोटे के महावीर सरकार पहुंचे थे। जी। 26वें भंडारे से लेके आज 124 भंडारे इस मंगल को संपन्न हो चुके हैं मोटे के महावीर महावीर, चरणों के मतलब 26वां भंडारा मोटे के महावीर से आपने शुरू किया। जी। और आज क्या स्थिति है? 124 भंडारे संपन्न हो चुके हैं, हो जिसमें चुके कि हैं। 2 बड़े कार्यक्रम रहे। हाँ हाँ हाँ। 51वां भंडारा महाविशाल भंडारा था, और 108वां भंडारा जो अभी पूरा हुआ है। फिर उसके बाद उस संकल्प को बढ़ा के अब 151 भंडारों का संकल्प कर दिया अच्छा, गया। भंडारे में भैया जैसे आप पूरी सब्जी ही बांटते होंगे जी या फिर हलवा पूरी खीर इस जी टाइप का बांटते होंगे जी मिष्ठान उसमें, इसमें कुछ पैसा भी लगता है। तो संजू मिश्रा ऐसा क्या काम करती है भैया के लोगों भंडारा कर रहे हैं? भाई साहब। और या फिर नहीं, या फिर किसी से आप सहयोग लेते हैं? भंडारा करना कोई अपराध नहीं, अच्छा काम है। हमारा सवाल ये था जी कि ऐसा संजू क्या कर रहे हैं संजू मिश्रा जी, जो भंडारा में कम से कम एक भंडारे में औसत 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये 30,000 भंडारे में नेट भाई साहब। आता होगा जी खर्चा का। जी तो हर हफ्ते करते हैं आप, जी तो तीसों को 12 लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा है एक महीने का जी आपका भंडारे का। जी कैसे अरेंजमेंट करते हैं इसको? भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम पहले ये बताएंगे, संजू जैसा भिखारी, इसकी जिसकी औकात ना कल थी ना आज है, हम्म स्पष्ट शब्दों में। हम्म। इस चीज को हमने भी कभी आज तक स्वीकार ना कल किया था, ना आज करते हैं, क्योंकि बब्बा जी के में झूठ बोल के कहाँ जाएंगे। भाई दे कोई रहा है तो अपन उसमें, ये भगवान का दिया हुआ एक हमें प्रसाद है कि सब लोगों से जो एकत्रित होता है उसका पूरा श्रेय भगवान मुझे दिलवा देते हैं, केवल सेवा के माध्यम से। तो आप क्या लोगों से सहयोग लेते हैं? भाई साहब, जो हमारे युवा हैं, युवा टीम है, हम्म 250-250 रुपए वो एकत्रित करती है। हम्म। और कुछ सामाजिक लोग हैं जो एक एक बोरी आटा जो जुड़ता है, वो 7 से 8 बोरी ऐसी बंधी हुई है। और जैसे महीने में 4 मंगल हैं तो 4 लोगों की सब्जियां डिवाइड है कि एक एक अच्छा, हफ्ते की सब्जी ये लोग देंगे। तो तो वो आपकी आपकी टीम के जुड़े हुए मेंबर हैं वो, जी या फिर किसी भी बाजार से लोग, मतलब भाई जिससे साहब, सहयोग लेते हैं आप लोग? जिसकी ना आज तक इस भंडारे में कभी दान पेटी रखी, हम्म। ना कभी किसी से मंगाने गए। भाई साहब, एक हमने ये देखा कि भगवान अपने कारज में कभी कमजोर नहीं होने देते। बस किसी के सामने ऐसे ना करो, उनके सामने करो ना, उनके सामने तो पूरा संस्कार कर रहा, और जैसे उनका काम है वो पूरा करेंगे। और हम्म। आज तक इस भंडारे में आप बैनर में देखना या कोई भी पोस्ट में देखना या किसी भी न्यूज चैनल में देखना, तो उसमें आयोजक सदैव राजा राम सरकार रहे और सहयोगी बब्बाजू महाराज रहे। तो अपन ने तो पहले ही अपना ठेका छोड़ के उनको दे दिया था। सही है। और ये आपने इसमें से आपने चतुराई भी अच्छी की। आयोजक स्वयं रामराज सरकार को और सहयोग के रूप में बब्बाजू को। बब्बाजू महाराज। अब इसमें तो आपने चतुराई, चतुराई कहाँ से मिली भाई साहब आपको? जैसे मतलब 52 भगवान के संगे भी चतुराई, जैसे अब देखो उन्हीं को भगवान, ठेका उन्हीं का देता हूँ। जैसे भगवान ने ब्राह्मण बनाया है, ठीक है। अच्छा, हाँ। तो अपन ने सोचा कि यार देखो भाई साहब, एक आज तक जो जितनी समितियां हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अध्यक्ष का नाम, कहीं ना कहीं अपने सचिव या कुछ ना नाम कुछ नाम को लेकर विवाद नाम को पनपने लेके, लगता है। मेन आदमी नाम के लिए काम कर रहा है। जैसे आप भंडारा मोटे के महावीर पे करते थे, तो आनंद शर्मा को क्या परेशानी थी भाई उसमें? साहब, आज जो भी पोल खुल रही है, तो हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है हमें कि मतलब ज्यादा लोगों का ध्यान केंद्रित हो रहा था, जो भी वो चाहते नहीं थे। भाई पहले 4 लोगों के बीच में रहता था, कोई ऐसा कार्यक्रम आज तक समिति ने तो ऐसा करवाया नहीं है मोटे के कि महावीर जिससे समिति ने। प्रत्येक मंगल इतने ज्यादा भक्त नहीं, लेकिन एकत्रित हो। वहां तो अध्यक्ष तो भैया विनोद रावत है, अब उनसे बात करते। विनोद रावत तो मतलब प्रतिष्ठित आदमी है भाई शहर जब के। 1-2 लोगों से जैसे हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाए उनसे, नहीं हम्म। संपर्क कर पाए, मतलब प्रयास किया, नहीं हो पाया संपर्क, लेकिन हमने 1-2 सामाजिक व्यक्तियों से उनके पास अपनी बात रखवाई। लेकिन उनके द्वारा भी यही कहा गया कि भाई आनंद से बात करो,
मतलब अध्यक्ष भी यही कहते हैं। अध्यक्ष भी तो जैसे मतलब अध्यक्ष को भी वही उन्हीं के साथ भी अध्यक्ष भी नाच रहे, कि ऐसा समझा जाए फिर भाई मोटेक साहब महावीर मंदिर की समिति का? जैसे नाच नहीं, वो हम्म। ये दिखाते हैं जो आनंद शर्मा जी है कि पूरा काम हम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब हम्म। ये इतनी चीजें खुलने लगी तो शायद रावत जी ने भी इस विषय पे ध्यान देना शुरू कर दिया हो, क्योंकि रावत जी शायद कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है ना, इतने मतलब वो सामाजिक आदमी है वो, सामाजिक आदमी हो, भगवान की कृपा सम्मानित से आदमी है वो जी। मतलब संपन्न है, और आज तक वो भी इतना दान दे चुके हैं कि उन्हें किसी विवादित नहीं है वो। वो उन्हें दान की जरूरत नहीं धन्य। है। लेकिन दान पेटी विवादों में मोटेक महावीर की दान तो। पेटी विवादित है भाई साहब, और जो वहाँ के मंदिर परिसर के पुजारी जी हैं, आज तक उनके सामने भी नहीं खुली। अगर वो आ गए तो दान पेटी खुलना रुक गया, कि वो चले जाएं फिर अब खोलें, खुलेगी। क्योंकि किसी को बताना ही नहीं है ना भाई, ऐसे आपको गवर्न करना। जैसे हम हैं, हमसे कोई कभी भी भंडारे का हिसाब पूछ ले, ठीक है, हम्म। एक से लेके हम अभी तक का पूरा हिसाब देंगे, और भाई साहब आज तक भंडारे का 1 रुपए मैंने अपने पास नहीं रखा। एक हमारे मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनको सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो पूरा पैसा जो आता है प्रत्येक मंगल वो उनके पास जाता है, और जो सेविंग अकाउंट का पैसा है वो भी पूरा वही रखते हैं। जैसे हमारा इतना है काम है कि जितना सामान लिया उसका हमने उन्हें पर्चा डाल दिया व्हाट्सएप पे, प्रत्येक मंगल का हिसाब लगता है तो वो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन इनका ये रहता है कि भाई हिसाब ये दे ही नहीं सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि गबन करना है। इनको 1-2 बार तो हमने घी के डिब्बे ऐसे छुपाते हुए ले जाते देखा, आनंद शर्मा को ठीक है, तो घी के डब्बे। घी के डिब्बे, तो भाई साहब जिसकी मान सकता, तो घी घी ले जाके चुरा के क्या करती, ले जाती हूँ, घर ले भाई साहब जाती घर हूँ, ले कहाँ ले जाते। जाए? जैसे तो जिस मंदिर को घी ले जाती है कि तुम्हारा? मंदिर का हम काय को ले जाएंगे, हमारे पास तो जूता मिले हैं हमने। मंदिर का घी मतलब कि वहाँ जो दिया के लिए जलाने के लिए धूप उसके लिए आया होगा वही घी ले। सुंदरकांड करवाते हैं ये लोग, अच्छा उसका हाँ। भी मतलब डिवाइड रहता है कि 2100 रुपये कोई दे जाता है, ठीक है। अच्छा हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद उसमें घी चढ़ाते जो भी है घी नारियल वगैरह, आनंद तो शर्मा घर ले जाते। और ये इनके लोगों ने इनके सामने एक्सेप्ट किया है। हम्म। ये बात हमने उनके मुंह पे कही थी, आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन रहे हो तो उन्हें ये बात रिपीट भी हो जाएगी कि संजू जो बोल रहा है वो मतलब लुकी छुपी बात नहीं बोल रहा, कि आज आपके सामने माइक पे ये बात हमने उनके मौखिक उनके सामने कही थी कैसे ही? कि भाई साहब आप तो घी के जैसे भी हमसे कहने लगे थे कि भाई हम भी बहुत काम कर, हमने कि भाई साहब आप जैसो काम नहीं करा था, हम और कि घी के डिब्बा चुरा के ले जाए। बोले को कह रहा हो तुमसे, को कह रहा हो? हमने कि जो बैठो आपके बगल में जो आपकी चाबी ले। हम्म। हमने कि जो कह रहा हो, और हमने देखो क्यों जो ना आप वकालत को बैग ले रहा था उनके नीचे ऐसा छुपाए रहा। हमने कि तो यार कहीं ना कहीं गलत है ना, और हमने कि आपसे हमने कभी 1 रुपए तो मांगे नहीं है भाई, भंडारे के लिए अगर कभी आपसे 1 रुपए मांगे हो या किसी प्रकार का सहयोग मांगा हो तो आप हमारा विरोध करिए। भाई आपको देखा नहीं जा रहा कि इतनी मतलब जनता वहां पे मोटे के महावीर प्रांगण में आज भक्तों का मेला लगता है, और आज वास्तविकता में आप सारे मंदिर चले जाइए तो कहीं ना कहीं एक हिंदुओं का शक्ति केंद्र है मोटे के मोटे महावीर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, नो आज डाउट। भाई साहब उसकी महिमा तो शायद 7 जन्म भी हम उसके उनका बखान न कर पाए, और आज शायद अच्छा अभी भंडारे की स्थिति क्या, भंडारा मोटे महावीर में है या पे कहीं और कर रहा है? भाई साहब मोटे के महावीर में ही लेकिन निरंतर सामान कहीं दूसरी जगह रखे हुए हैं। सामान दूसरी जगह रखते हैं। नगर पालिका द्वारा हम लोगों को पानी का सहयोग मिलता है, पानी मंदिर मतलब प्रांगण मंदिर से ना पानी मिलता है ना पानी। ना मंदिर में सामान रखने की जगह है। अब टेबल बस हम लोग मंदिर प्रांगण के बाहर लगाते हैं, वो भी अंदर नहीं लगाते, बाहर लगाते। नहीं तो तो वो अब वहां उस से पे भर। अब उस पे ठनक है हम्म। कि ये टेबल यहाँ से हटा के दूर वहां लगाओ बाहर तरफ, अब कुछ तो नहीं मंदिर बचा। से बाहर हटो बाहर। और स्पष्ट रूप से वो कह भी चुके हैं कि भैया अपनी दुकानदारी जैसे तैसे ले जाओ, हमें नहीं थे भंडारों करवाने, जैसे कि 30,000 रुपये प्रत्येक हफ्ते भंडारे का उनने दिया हो, और जैसे उन्हें बंद करवाना है तो वो आज हमें आप किसी भी चैनल पे आके ये कह दें कि प्रत्येक मंगल में भंडारा करवा रहा हूँ, ठीक है, तो हम आज ही संन्यास लेवे तैयार है। हमें कौन, हमें कछु में धना मिल रहा हो कि हम उनमें नौकरियां कर रहे हैं, हम अपने 20 काम नहीं कर पा रहे, अपने जो निजी काम है हम अपने निजी काम नहीं कर पा रहे भाई साहब। तो हम तो चाहते हैं कि कोई आगे लेके हमारी जिम्मेदारी हमसे ले, और हम भाई उसको जैसे जो कुछ हमारे पास बचा पैसा है 1-1.5 लाख रुपए तो हम उसको वो भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन प्रत्येक मंगल निरंतर वह भंडारा चलना चाहिए। तो अगर वो तैयार है तो भाई हम आज बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या है ये किसी को नहीं करना, सबको विरोध करना है। क्यों? क्योंकि हिंदू एकत्रित हो रहा है, हिंदू जाग रहा है, लेकिन उनको तो केवल ये दिखाना है कि हम फोटो करके बहिष्कार कर रहे हैं विधर्मियों का, और मतलब अपना हिंदू धर्म बहुत खतरे में है वो। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू बढ़ रहा है, जी अब हमें जो हमारा सवाल ये है कि हिंदू अब बचा नहीं है, हिंदू चूंकि जातियों में बढ़ गया है। जी अब हिंदू
को एक करने के लिए भी एक प्रयास अलग से प्रयास हो, क्योंकि हिंदू अब जातियों में बढ़ चुका है। जी। ऐसे हिंदू 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 कब तक चिल्लाएंगे, कैसे करेंगे? पहले अपने हिंदू जातियों में बटा बटा फिर रहा है। भाई साहब एक ये भंडारा जिस सोच को लेके चालू किया था उसकी सोच ही यही थी। जो हम लोगों के संगठन का नाम है हिंदू जोड़ो संगठन, तो ये इस जात पात के लिए ही सबसे बड़ा मतलब बाण है कि हम लोग इसको टोटल रूप तो राम बाण जो आपने चालू करो है, बाण जी चलाओ है, जी तो अभी तक सफल हो पाओ, हिंदू भाई जोड़ साहब पाए आप, हम जातियन लोग का खत्म कर पाए? भाई जब मंदिर समितियों को और जो पदों पे बैठे लोग हैं उनको हटा के जो जमीनी स्तर पे युवा है जिनसे आगे धर्म की रक्षा करी जा सकती है, भाई पुराने लोगों से तो नहीं कह रहे लेकिन हम युवाओं को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जो गायत्री मंदिर के पीछे के बसूराना है या मतलब अम्बेडकर नगर, आज हर जाति विशेष का लोग, हर जाति वर्ग के और बिना किसी जात का पूछ के मंदिर प्रांगण में अपनी सेवा देता है और कभी और सब लोग एक साथ बैठ के प्रसाद खाते हैं। तो भाई साहब हमारे नज़र में तो हमने अपना कार्य जो भगवान ने मुझे दिया था एक नौकर बना के हमने किया है और उसको भगवान ने सफल भी करवाया है। और निरंतर अगर आज 124 हफ्ते से प्रत्येक मंगल भंडारा सफल होता आया है तो कहीं ना कहीं हिंदू जात पात से अलग। तो हिंदू जोड़ो संगठन के नाम से चल रहा है छतरपुर में, और ख़ास तौर में अभी कहीं ना कहीं इसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, चाहे छतरपुर लेवल पर हो या छतरपुर के बाहर भी कई और बड़ा विस्तृत करने का प्लान है। संजू मिश्रा जी जो लगातार सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप में भी लगातार कार्यरत हैं और हिंदुओं के खास तौर पर संगठन के लिए वो मजबूत रहते हैं और लगातार इस दिशा में भी वो प्रयास कर रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाते हैं और हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि एक होने का अब वक्त आ गया है। दुनिया दूसरी थी, समय दूसरा था, लेकिन अब बालाजी सरकार ने उन्हें चरणों में जगह दी है और उन्होंने अपने आप को प्रेमानंद जी से प्रेरणा होकर स्वरूप बदला है, अपने आप को बदला है। तो ये बड़ी बात है, और अगर इस तरह का बदलाव लोगों में आता है तो समाज में एक चर्चा का विषय है और कई बार वो युवाओं में प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। तो संजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद हमारे इस चैनल, खास चैनल में, और आपने बेबाकी से हिंदुओं के संबंध में जो राय रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।